प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो इस पूरी सृष्टि का स्वामी है, जिसके एक इशारे पर काल भी कांपता है, वो महादेव आखिर किसी के आगे कैसे झुक सकते हैं? एक ऐसी लीला जहां भगवान खुद अपने ही एक रूप के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कलयुग के इस दौर में हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी महादेव के रुद्र अवतार हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे का वो गहरा रहस्य जानते हैं जिसने स्वयं माता पार्वती को भी हैरान कर दिया था? एक ऐसा वक्त आया जब महादेव ने कैलाश छोड़ने का फैसला कर लिया। माता पार्वती की आंखों में आंसू थे और उन्होंने पूछा, हे प्राणनाथ, आप मुझे और इस कैलाश को छोड़कर कहाँ जा रही हैं? तब शिव जी ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया, उसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। आखिर क्यों महादेव को एक वानर का रूप धारण करना पड़ा? और क्या सच में एक वक्त ऐसा भी आया जब हनुमान जी के सामने स्वयं श्री राम की शक्तियां भी कम पड़ गई थीं? आइए आज के इस विशेष भाग में हम प्रवेश करते हैं उस अमृत कथा में, जहां भक्ति और शक्ति का ऐसा मिलन होता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भी महादेव और हनुमान जी की इस अलौकिक रिश्ते को महसूस करना चाहते हैं तो दिल से कमेंट में लिखिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। और आइए बढ़ते हैं इस अद्भुत कथा की ओर। ये कथा शुरू होती है उस दौर से जब पृथ्वी पर त्रेता युग चल रहा था। भगवान विष्णु ने इस धरती पर पाप का नाश करने और मर्यादा का पाठ सिखाने के लिए प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया था। स्वयं नारायण धरती पर हों और शिवजी कैलाश पर शांत बैठे रहें, ऐसा कैसे हो सकता था? महादेव तो ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनका मन तो अयोध्या में अपने प्रभु के चरणों में था। शिवजी हर वक्त सिर्फ श्री राम के नाम का जप कर रहे थे। माता पार्वती ने जब ये देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हे देवाधिदेव, आप तो स्वयं जगत के स्वामी हैं, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। उन्होंने कहा, देवी, मेरे प्रभु नारायण ने धरती पर अवतार लिया है। मेरा मन अब इस कैलाश पर नहीं लगता। मैं धरती पर जाकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। माता पार्वती चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, स्वामी, अगर आप चले गए तो इस सृष्टि का क्या होगा? और क्या एक भगवान दूसरे भगवान की सेवा करेगा? ये कैसे संभव है? लेकिन भक्तों, यहाँ महादेव ने एक ऐसा धर्म संकट खड़ा कर दिया जिसका हल किसी के पास नहीं था। शिव जी ने कहा कि वो आम रूप में नहीं जाएंगे। अगर वो अपने असली रूप में गए तो प्रभु राम उन्हें पहचान लेंगे और उनकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें एक ऐसा रूप चाहिए था जो सबसे नम्र हो, जिसमें कोई अहंकार न हो और जो हर परिस्थिति में प्रभु की रक्षा कर सके। आखिर कौन सा था वो रूप और क्यों माता पार्वती ने इस अवतार को रोकने की कोशिश की? आइए जानते हैं आगे। महादेव ने अपने 11वें रूप यानी अपने रुद्र रूप को इस कार्य के लिए चुना, लेकिन इस अवतार को धरती पर लाने के लिए एक ऐसी माता की जरूरत थी जिसका आंचल पवित्र हो और जिसकी तपस्या में प्रचंड शक्ति हो। उन दिनों माता अंजना और वानर राज केसरी संतान प्राप्ति के लिए बरसों से कठिन तप कर रहे थे। माता अंजना हर दिन महादेव की आराधना करती थीं। तब शिवजी ने वायु देवता को माध्यम बनाया। महादेव की दिव्य शक्ति को वायु देवता ने माता अंजना के गर्भ तक पहुंचाया। और फिर एक ऐसी शुभ घड़ी आई जब सृष्टि के सबसे शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं केसरी नंदन हनुमान थे। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो उनके शरीर से एक ऐसी दिव्य आभा निकल रही थी कि मानो हजारों सूरज एक साथ उगाए हों। बचपन में ही उनकी शक्ति का ये आलम था कि उन्हें लगता था कि सूरज कोई लाल मीठा फल है, और उन्होंने एक ही छलांग में उस सूरज को अपने मुंह में भर लिया। सृष्टि पर अंधेरा छा गया। देवता घबरा गए। देवराज इंद्र ने गुस्से में आकर बालक हनुमान पर अपनी सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से प्रहार किया। वज्र उनकी ठुड्डी पर लगा, जिससे वो बेहोश हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं,
जब वायुदेव को गुस्सा आया और उन्होंने सृष्टि की हवा रोक दी, तो सारे देवताओं को बालक हनुमान के सामने झुकना पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं शिवजी ने उन्हें दुनिया के सबसे अद्भुत वरदान दिए। कोई अस्त्र उन्हें काट नहीं सकता था, काल उन्हें छू नहीं सकता था, वो जब चाहे अपना रूप बदल सकते थे। लेकिन भक्तों, असली परीक्षा तब शुरू होने वाली थी जब हनुमान जी बड़े हुए और उन्हें उनका असली मकसद याद दिलाया गया। एक वानर बालक आखिर कैसे बनता है दुनिया का सबसे बड़ा सेवक? समय बीतता गया। प्रभु राम माता सीता की खोज में लक्ष्मण जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। वहां सुग्रीव के मंत्री के रूप में हनुमान जी निवास कर रहे थे। सुग्रीव ने जब दो सुंदर और तेजस्वी राजकुमारों को धनुष बाण के साथ देखा तो वो डर गया। उसे लगा कि कहीं ये उसके भाई बाली के भेजे हुए योद्धा तो नहीं। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम एक ब्राह्मण का रूप धरो और पता करो कि ये दोनों कौन हैं। हनुमान जी ने एक सन्यासी का रूप लिया और चल पड़े उन दो योद्धाओं की तरफ। लेकिन जैसे जैसे हनुमान जी उनके करीब जा रहे थे, उनका हृदय जोरों से धड़क रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी आत्मा इतनी व्याकुल क्यों हो रही है। जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु राम के मुखमंडल को देखा, उनका सन्यासी रूप गायब होने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपको देखकर लगता है कि आप इस सृष्टि के पालन करता है, फिर आप इस वन में क्यों भटक रहे हैं? प्रभु राम ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। जैसे ही राम नाम हनुमान जी के कानों में पड़ा, उन्होंने तुरंत अपना असली वानर रूप धारण किया और प्रभु राम के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं इतने समय से आपको ढूंढ रहा था। एक बेटा अपने बाप को भूल सकता है, पर एक सेवक अपने स्वामी को कैसे भूल सकता है? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने आपको पहचानने में देर कर दी। प्रभु राम का दिल भर आया। उन्होंने हनुमान जी को जमीन से उठाया और अपने गले से लगा लिया। सोचिए भक्तों, एक तरफ है भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और उनके गले लगे हैं स्वयं महादेव के अवतार हनुमान। ये मिलन दुनिया का सबसे पवित्र मिलन था। लेकिन कथा यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद शुरू होता है लंका का वो अद्भुत किस्सा जिसने रावण के अहंकार को जड़ से हिला दिया था। माता सीता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी अकेले ही समुंदर लांघकर लंका पहुंचे, तो उनकी हर एक लीला में स्वयं महादेव का तेज छलक रहा था। रावण के दरबार में जब हनुमान जी को लाया गया, तो उस घमंडी राक्षस ने हनुमान जी का अपमान करने के लिए उनकी पूंछ में कपड़ा और तेल बांधकर आग लगवा दी। रावण को लगा कि ये एक साधारण वानर है जो डरकर भागेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि इस वानर के अंदर कलयुग का सबसे बड़ा शक्तिशाली रुद्र अवतार बैठा है। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया और लंका की एक महल से दूसरे महल पर कूदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सोने की लंका धुआं धुआं होने लगी। आग की लपटें आकाश को छू रही थी। राक्षस अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भाग रहे थे, लेकिन इस दहन के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य था। कहते हैं जब हनुमान जी लंका को जला रहे थे, तो स्वयं महादेव उनके अंदर बैठे मुस्कुराकर हंस रहे थे, क्योंकि किस्सा पुराना था। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी। तब शिवजी ने अपने पैर की अंगूठे से पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया था और रावण का हाथ दब गया था। रावण ने उस वक्त चिल्लाकर शिवजी से माफी मांगी थी। हनुमान जी के रूप में आज महादेव ने रावण के उस अहंकार का जवाब सोने की लंका को राख करके दिया था। लंका दहन के बाद जब युद्ध का नगाड़ा बजा, तब राम जी की सेना ने समुंदर पर पुल बनाया और लंका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध के मैदान में लक्ष्मण जी और मेघनाद का भयानक युद्ध हुआ। मेघनाद ने छल पूर्वक ऐसी शक्तिशाली बर्छी चलाई कि लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। उनके प्राण संकट में थे। वैद्य ने बताया कि सूरज उगने से पहले अगर हिमालय से संजीवनी बूटी नहीं आई, तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। ये काम सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते थे, क्योंकि उनकी रफ्तार पवन के समान थी। हनुमान जी रात के अंधेरे में ही हिमालय पहुंचे, लेकिन वहां इतनी सारी झाड़ियां थीं कि वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। समय तेजी से निकल रहा था। अगर सूरज उग जाता तो अनर्थ हो जाता।
तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति का विराट रूप दिखाया। उन्होंने सोचा कि जब मुझे बूटी समझ नहीं आ रही तो मैं इस पूरे पर्वत को ही उठा लेता हूँ। हनुमान जी ने पूरे द्रोणागिरी पर्वत को अपनी हथेली पर उठाया और आकाश मार्ग से लंका की तरफ उड़ चले। रावण ने उन्हें रोकने के लिए कई राक्षस भेजे, यहाँ तक कि सूर्य देवता को भी समय से पहले निकलने को कहा, लेकिन हनुमान जी के सामने किसी की एक ना चली। उन्होंने समय पर पहुंचकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। ये देखकर प्रभु राम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हनुमान जी को गले से लगाकर कहा कि तुम मेरे लिए भाई भरत के समान प्रिय हो। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसी घटना भी आई जब दुनिया ने हनुमान जी का सबसे भयानक और सबसे शक्तिशाली रूप देखा। युद्ध में जब रावण के बड़ी बड़ी योद्धा मारे गए तो वो घबरा गया। उसने पाताल लोक के राजा अपने भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण टोना टोटका और माया का राजा था। उसने रात के अंधेरे में माया का जाल बिछाया और राम जी की पूरी सेना को गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद वो एक सन्यासी का रूप धारकर सेना के अंदर घुसा और सोते हुए प्रभु राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। अहिरावण उन दोनों की बलि अपनी देवी को देना चाहता था। जब सुबह सबकी नींद खुली तो हड़कंप मच गया। हनुमान जी ने जब देखा कि उनके प्रभु गायब हैं, तो उनका गुस्सा आकाश चीरने लगा। उन्होंने तुरंत पाताल लोक की तरफ प्रस्थान किया। पाताल लोक के द्वार पर जब हनुमान जी पहुंचे तो उन्हें एक विशाल योद्धा मिला जिसका नाम मकरध्वज था। वो देखने में आधा वानर और आधा मछली जैसा था। जब दोनों में भयानक युद्ध शुरू हुआ तो हनुमान जी हैरान रह गए, क्योंकि मकरध्वज उनके हर एक वार का जवाब बराबरी से दे रहा था। हनुमान जी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास ऐसी शक्ति कहाँ से आई? मकरध्वज ने सिर झुकाकर कहा, मैं हनुमान का पुत्र हूँ। ये सुनकर हनुमान जी चौंक गए और बोले, ये कैसे संभव है? मैं तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहा हूँ। तब मकरध्वज ने बताया कि जब आप लंका जलाकर समंदर में अपनी पूंछ की आग बुझा रहे थे, तब आपके शरीर से पसीने की एक बूंद समंदर में गिरी, जिसे एक मछली ने निगल लिया और उसी से मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने अपने बेटे को गले से लगाया, लेकिन कहा कि अभी मेरे प्रभु संकट में हैं, इसलिए मुझे अंदर जाना ही होगा। पाताल लोक के अंदर पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण ने प्रभु राम और लक्ष्मण को बांध रखा है और बलि की तैयारी चल रही है। अहिरावण को मारना आसान नहीं था, क्योंकि उसने अपने प्राण 5 अलग-अलग दियों में छुपा रखे थे, जो 5 अलग-अलग दिशाओं में जल रहे थे। अगर उन 5 दियों को एक साथ एक ही वक्त पर बुझाया जाता, तभी अहिरावण की मौत संभव थी। ये समझते ही हनुमान जी ने स्वयं महादेव का स्मरण किया और उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया जिसे दुनिया पंचमुखी हनुमान के नाम से जानती है। उनके 5 मुख थे, पहला वानर मुख, दूसरा गरुड़ मुख, तीसरा वराह मुख, चौथा नरसिंह मुख और 5वां हयग्रीव मुख। इस भयानक और दिव्य रूप को धार करके हनुमान जी ने एक ही साथ 5 दिशाओं की दियों को अपनी फूंक से बुझा दिया। दिए बुझते ही अहिरावण की सारी माया खत्म हो गई और हनुमान जी ने उसका वध करके प्रभु राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। जब प्रभु राम ने हनुमान जी के इस रूप को देखा तो उन्होंने कहा कि हनुमान, इस सृष्टि में तुम्हारे जैसा ना कोई हुआ है और ना कभी होगा। तुमने हर बार मेरे और मेरे परिवार की रक्षा की है। त्रेता युग खत्म हुआ। द्वापर युग में भी हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वज पर बैठे रहे, ताकि रथ पर किसी दिव्य अस्त्र का असर ना हो। और आज जब कलयुग चल रहा है, तब भी हनुमान जी इस धरती पर साक्षात मौजूद हैं। उन्हें अमर होने का वरदान मिला है। वो आज भी वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ सच्चे दिल से राम नाम का संकीर्तन होता है। महादेव का ये रुद्र अवतार हमें सिखाता है कि शक्ति चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर उसके साथ नम्रता और भक्ति जुड़ जाए तो इंसान स्वयं भगवान के हृदय में बस जाता है। प्रिय भक्तों, महादेव और हनुमान जी की ये अमृत कथा हमें हर संकट से लड़ने की प्रेरणा देती है। अगर आपको इस कथा से सच्चा ज्ञान मिला हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, देवाधिदेव महादेव की जय।